उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है। अमेठी तक गांधी परिवार को छोड़नी पड़ी। अब ऐसे में जिस एक शख्स के सामने चुनौतियों का पहाड़ है वह है यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय। अब उनको कांग्रेस को भी साबित करना है और खुद को भी। कैसे यूपी में वो कांग्रेस की जड़ें फिर से जमाना चाह रहे हैं, चलिए खास बातचीत में आपको हम सुनवाते हैं। बनारस, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014-19 में सांसद चुने गए और देश के पीएम बने, लेकिन उन्हें लगातार 2 बार चुनौती देने वाले अजय राय जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मुखिया और यहां से उम्मीदवार हमारे साथ जुड़ रहे इस वक्त आज तक पर। अजय जी, देखिए, पीएम के सामने आप लड़ते हैं। ये कहा जा सकता है कि साहसी पोजीशन है कि आपको पीएम से लड़ना है, लेकिन क्या ये पहले से एक मानी हुई बात नहीं है कि यहाँ पर उनकी जीत सुनिश्चित हो जा रही है? हर बार, पिछली बार 14 में 54% लाए थे और 63% से ज्यादा वोट उनको 19 में आए थे। देखिए, ऐसा है, जब पिछली बार मोदी जी चुनाव लड़ने आए, हाँ, तो निश्चित तौर से लोगों को एक विश्वास था कि मोदी जी के आने से हमारे हालात बदल जाएंगे, हाँ, सारे कल कारखाने, रोजगार काफी मिल जाएंगे, काफी व्यापार हो जाएगा। पर जो बनारस को मिला वो कुछ नहीं मिला। वो मिला, एक बंदरगाह मिला जहां से एक भी जहाज नहीं चली। बनारस में टीएफसी सेंटर मिला जहां एक भी व्यापारी, एक व्यापार के वहां पे सम्मेलन नहीं हुए। बनारस में एक रुद्राक्ष बना, वो बंद पड़ा रहता है। जब सरकारी कोई कार्यक्रम होते तब होता है, या कोई गुजरात के बड़े उद्योगपति आते हैं तब होता है। तो निश्चित तौर से जो बनारस को उद्योग मिलना चाहिए था, काम मिलना चाहिए था, जो एक लोगों को लगा कि नहीं हमारा कल का जीवन स्तर बदल जाएगा, मोदी जी आएंगे, तो जीवन स्तर बदल नहीं गया। लोग बड़े काम करते से टोटो चलाने पर आ गए। लोग टोटो चला रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। क्यों फिर बार बार उनको वोट कर रहे हैं? अब देखिए, भी आ रहा है ना ये परिणाम, अभी ये सामने पलट देंगे आप। 24 आ रहा है। मैं बाबा विश्वनाथ की कृपा से यहाँ की जनता पलटेगी। मैं तो खड़ा हूँ अंगद की तरह एकदम पांव धंसाकर। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर मैं अब आपसे बात करूंगी, क्योंकि सिर्फ काशी नहीं, आप 80 सीटों की आपसे चर्चा करते हैं। सबकी नजर पिछले 5 दिन से दूरबीन लगा के, लेंस लगा के थी कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। आपने पहले कहा था कि क्यों नहीं लड़ेंगे, उनको लड़ना चाहिए, लेकिन बीजेपी कह रही है कि स्मृति ईरानी के सामने से वो भाग गए, वो रायबरेली से लड़ रहे हैं। इसको आप कैसे डिफेंड कीजिएगा? आप यूपी कांग्रेस के चीफ हैं। देखिए, ऐसा है, इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, मैंने पहले ही बोला था, मैंने रायबरेली अमेठी दोनों कहा था कि रायबरेली अमेठी दोनों परिवार की सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी की सीटें हैं। अब वो तय करना परिवार का काम है। परिवार ने तय किया हम रायबरेली लड़ेंगे। अमेठी भी हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, किशोरीलाल शर्मा कोई परिवार के बाहर के नहीं है। जैसे हमारे जो इतने भाई बंधु यहाँ खड़े हैं, ये हमारे परिवार के लोग हैं। अब ये अगर कहीं पर भी मुझे निर्णय लेना पड़ेगा तो ये परिवार जो मेरे साथ दिन रात काम कर रहा है, केवल यही नहीं कि मेरे ब्लड रिलेशन जो मेरे साथ 40 साल से लगा है, 30 साल से लगा है, वो मेरे परिवार का सदस्य है। किशोरीलाल शर्मा एक एक घर से वाकिफ है, एक एक जन से वाकिफ है, एक एक बाजार, एक एक मोहल्ले से वाकिफ है, जो 40 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं, संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं। और स्मृति ईरानी जो भी अस्पताल, अभी हॉस्पिटल उन्होंने बंद कराया, उसके लिए हमारे वहां कार्यकर्ता संघर्ष किए और किशोरीलाल जी सड़क पर उतरकर संघर्ष किए हैं। तो निश्चित तौर से राहुल जी की जो उम्मीदवारी रायबरेली से है, वो निश्चित तौर से परंपरागत सीट है हमारी। और अमेठी भी हम छोड़ने वाले नहीं है। किशोरीलाल शर्मा हमारे परिवार के सदस्य हैं और निश्चित तौर से चुनाव जीतेंगे। रायबरेली सेफ सीट रही क्या? जब देखिए, जब अमेठी निकल गई तो फिर अब कह रहे हैं कि रायबरेली भी हम लोग छीन लेंगे। देखिए, ऐसा है, मोदी जी बनारस को संभालें। पहली बार मोदी जी बनारस में रोड शो करेंगे, नामांकन के पहले रात को रुकेंगे। इसके पहले 2 चुनाव में मोदी जी नामांकन पहले कभी यहाँ बनारस में रुके हैं? ये क्या साबित करता है? इसलिए साबित करता है कि मोदी जी की जमीन हिल चुकी है बनारस से। यहाँ बनारस के लोगों ने बहुत देख लिया। तो जब वो बनारस में आज आकर रात रुकना, 2 दिन रुकना, तो अमेठी, रायबरेली, अब इस बार आप देखिएगा सारी सीटें हम जीतेंगे। क्यों? क्योंकि जनता इनके बड़े बड़े दिखावे, दीवा सपने से उब चुकी है। सोनिया गांधी लगातार रायबरेली से जीत रही थी, 20 साल से देखिए वो सांसद थी, और वही एक सीट आप लोग 2019 में बचा पाए। बतौर उत्तर प्रदेश कांग्रेस चीफ, आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, इस लोकसभा 2024 के चुनाव में पूरे प्रदेश में 80 की 80 सीटें आप देखिएगा। जो ये हवा इनकी है ना, इनकी हवा निकल जाएगी। इस बनारस के अंदर मोदी चुनाव हार के जाएंगे। अगले सवाल से अब आपका पैर तलवार की धार पे रखने वाली हूँ। अगर रायबरेली जीत जाते हैं तो वायनाड छोड़ेंगे कि रायबरेली छोड़ेंगे? देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी, देखिए, आप यूपी कांग्रेस चीफ हैं, आप चाहेंगे ना कि रायबरेली रहे? मैं बता रहा हूँ, वो समय की मांग होगी कि समय क्या है, राजनीतिक परिस्थिति। दिल भी तो कुछ कहता होगा। मैं बता रहा हूँ, राजनीतिक, जैसे मोदी जी बनारस लड़े और बड़ौदा लड़े,
तो बड़ौदा छोड़ दिए। हाँ। इसलिए कि बड़ौदा के लोगों ने उनको आगे बढ़ाया, भूल गए गुजरात को, आगे बनारस में, क्योंकि बनारस से संदेश देना है। राहुल जी किसको बनारस को बेवकूफ बना। अरे वो कह रहा हूँ ना, हम तलवार पे धार पे चलने वाले लोग हैं। मैं शुरू से मेरी राजनीति है। मेरे सवाल से मैं ये बता रहा हूँ, वो परिस्थितियों के अनुसार राजनीति तय होती है कि वो वायनाड रखेंगे कि रायबरेली रखेंगे। ये परिस्थितियां जिस तरीके तय होंगी उस तरीके। आप क्या चाहते हैं? निश्चित तौर से हम तो यही चाहेंगे कि राहुल जी हमारे रहें। अजय राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम सवालों के जवाब 4 जून को इंटरव्यू जरूर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस दिन नतीजे आएंगे बिल्कुल उस दिन अजय राय जी से पुनः बात बिल्कुल होगी। 4 को देंगे, बाबा विश्वनाथ की कृपा से। अब काशी वासियों के आशीर्वाद से जरूर दूंगा। तो 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन अभी अजय राय आश्वस्त हैं कि न सिर्फ वो काशी जीत रहे हैं बल्कि यूपी में दम भर रहे हैं कि अप्रत्याशित जीत कांग्रेस पार्टी की होगी।